गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका भगत। आज का मेरा टॉपिक है स्किल एंड क्वालिटी ऑफ आईसीटी टीचर्स। कुशलता एवं गुणवत्ता आईसीटी टीचर्स के लिए क्या क्या होनी चाहिए। स्किल एंड क्वालिटी इज़ एन एबिलिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। योग्यता एवं गुणवत्ता किसी विशिष्ट कार्य या किसी भी कार्य को करने की क्षमता होती है। Quality is personality traits which reflects in our behavior. It is a noun. It shows how good or bad something is. गुणवत्ता जो है ये किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति के काम करने के तरीक़ों को दर्शाता है कि वह व्यक्ति अपने काम में कितना अच्छा या कितना बुरा है। क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है, हमारी पर्सनालिटी में समाहित होता है और जो हमारे बिहेवियर, जो हमारे व्यवहार के द्वारा दिखता है। स्किल इज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, प्रैक्टिस etc. स्किल, कुशलता या निपुणता क्या है? द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, प्रैक्टिस etc. अर्थात किसी काम को अच्छे ढंग से करने के लिए अपेक्षित योग्यता, विशिष्ट योग्यता या निपुणता या कुशलता तब आता है जब हम किसी ट्रेनिंग को करते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद या फिर किसी काम को हम बार बार करते हैं तो उस प्रैक्टिस के बाद वो निपुणता, वो कुशलता जब हमें हासिल होता है तो वो स्किल कहलाता है। चलिए देखते हैं व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ आईसीटी टीचर्स। आईसीटी टीचर्स के लिए किन किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है इस स्लाइड में हम देखेंगे। तो पहला है अपडेट नॉलेज। अपडेट नॉलेज अर्थात अद्यतन ज्ञान या नवीनीकरण या फिर आधुनिकरण। समय समय पे हमें अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को ज्ञान का नवीनीकरण करना चाहिए, उसे आधुनिकरण करना चाहिए। हमें अपने ज्ञान को समय समय पे अपग्रेड करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग। उम्र भर सीखना, आजीवन सीखना। एक अच्छा टीचर का यह बहुत ही बड़ा क्वालिटी होता है कि वह जीवन भर सीखने के लिए ललाहित रहता है, वह आजीवन सीखता रहता है। तो एक अच्छा टीचर लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द थर्ड वन इज़ अवेयरनेस अबाउट लीगल एंड एथिकल। अवेयरनेस अबाउट लीगल एंड एथिकल अर्थात कानूनी और उचित अनुचित के विचार से संबंधित या नैतिक जागरूक होना चाहिए एक अच्छे आईसीटी टीचर्स को। अर्थात कि एक अच्छा आईसीटी टीचर्स को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि आईसीटी जो है उसे किस तरह हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों के लिए उपयोग में ला सकते हैं और किस तरह इसे बुरे कार्यों के लिए, अनुचित कार्यों के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। जैसे आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहा है और अनुचित कार्य को करने के पश्चात किन कानूनी कार्यवाही से गुज़रना पड़ता है, इन सारी बातों के लिए जागरूक होना चाहिए, उसे जानकारी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट द नंबर 4 इज़ अवेयरनेस ऑफ थ्रेट्स अर्थात खतरे के बारे में जागरूक। इसके हर एक नेगेटिव पॉइंट्स को जानना ज़रूरी है कि आईसीटी के अगर लाभ है तो उसकी क्या क्या हानियां हैं और इस तरह हम उसके खतरे के बारे में जागरूक हो सकते हैं और जागरूकता फैला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 इज़ पेशेंस। एक अच्छा टीचर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, चाहे आईसीटी के लिए भी हो, एक अच्छे टीचर की ये सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए कि उसे
पेशेंस होना चाहिए, धैर्य, धीरज, शांत और सहनशील होना चाहिए। तो पेशेंस इज़ द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एनी टीचर। सो पेशेंस इज़ एसेंशियल, धैर्य, धीरज, सहनशील एक टीचर को होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉजिकल थिंकिंग। एक अच्छा टीचर के पास तार्किक सोच होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ नंबर 7 इज़ एक्सपेरिमेंटल। एक अच्छा टीचर प्रयोगशील या फिर प्रयोगात्मक या फिर बोल सकते हैं कनेक्टेड विथ एक्सपेरिमेंट्स और ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन हिज टीचिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिबरल। एक अच्छा टीचर उदार होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। क्लास में विभिन्न मतों वाले और अलग अलग व्यवहारों वाले छात्र छात्राओं के बीच उनके व्यवहारों के प्रति उनका व्यवहार जो है उदार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेल्फ कंट्रोल। एक अच्छे टीचर में आत्म संयम होना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से क्लास में बिहेव करें, किस तरीके से अपने क्रोध में कंट्रोल करें, किस तरीके से लिबरल बने। सो उसमें आत्म संयम होना, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कमिटमेंट। एक आईसीटी टीचर को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, अपने दायित्व के प्रति हमेशा जागरूक होना चाहिए। किसी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व के प्रति अगर उसे ज्ञान है तो वो अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने आप को हमेशा जागरूक रखेगा। सो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ आईसीटी टीचर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्किल्स फॉर आईसीटी टीचर्स। एक अच्छे आईसीटी टीचर्स में कौन कौन से स्किल्स कुशलता होनी चाहिए। सो पहला है आपका हैंडलिंग ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर को हैंडल करना आना चाहिए। जैसे हार्डवेयर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, डिजिटल कैमरा, रिकॉर्डर इत्यादि बहुत सारे उपकरण होते हैं और इन उपकरणों को उपयोग में लाना उसे आना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर यूज़ करना इत्यादि को भी नियंत्रण में तथा उपयोग में लाना उसे आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑपरेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम, ग्राफिक्स, एनिमेशन, डेस्कटॉप, पब्लिशिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डेटाबेस आदि प्रोग्राम। तो इन सारे प्रोग्राम के बारे, उसकी उपयोगिता के बारे, उसे यूज़ करना कैसे बताना है, कैसे यूज़ करना है, इसके बारे उसे हर बातों को उसे जानना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कनेक्टिविटी ऑफ मशीन। विद्यालय के सभी कंप्यूटर्स लैन के द्वारा जुड़े हैं या नहीं है। विद्यालय के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के बारे, उसके रेंज के बारे तथा इंटरैक्टिव कार्यक्रम में कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी आदि की जानकारी आईसीटी टीचर्स को होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज़ यूज़ ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे हम जानते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है आपका सीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। तो इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को किस तरीके से उपयोग में लाना है ये उसे आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। किसी वस्तु की कार्य विधि या कार्य पद्धति को प्रदर्शित करना या समझाने की क्रिया उसे आनी चाहिए। यहाँ किसी वस्तु से का अर्थ है कंप्यूटर से, इंटरनेट से, तो उसकी कार्य विधि, कार्य पद्धति को प्रदर्शित करना उसे आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका द लास्ट वन इज़ फॉल्ट फाइंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉल्ट फाइंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अर्थात आईसीटी जो है आपके मशीनरी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रिलेटेड है। तो मशीन्स में या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट
में कहाँ खराबी है, कहाँ इसका कौन सा पार्ट ख़राब हुआ है, उसको खोजने की क्षमता होनी चाहिए और उसे ठीक करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये थे हमारे क्वालिटीज़, स्किल्स एंड क्वालिटीज़ फॉर आईसीटी टीचर्स। थैंक यू।